महादेवा शंभो 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 शिव महादेवा ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं दासाग्रे वरं कावले गोपाल श्री परिवैष्णो विजयते गोपाल चूड़ामणि राधे 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 राधा मेरा जन्म जन्म मोहरी दियो श्री वृंदावन को हरे हरे राधे 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 शिव महादेवा राधे 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 शिव महादेवा व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय वासिष्ठाय नमो नमः राधे राधा को नाम सूरज भी बोले राधे चंद्रा भी बोले राधे तारों की मोटे से आवाज आए राधे राधे पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ओ पापियों को पाप से तारती हो पापियों को तारती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती शांति गीत गाने वाला ये शांति गीत बाबट को नीत पागल से कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती बनाने वाला ये मधुर बोल पंथ को सच मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों
सुखदेव जी महाराज की, राधे कृष्ण देव की, हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, जगदम्बे महारानी की, शंकर भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय आनंद कंद करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पद्रुम भगवान श्री राधा माधव की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, सभी स्थानीय देवी देवताओं को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महामंगलमय अनुष्ठान के आज विष्णु प्रसाद बैरागी जी के पिता श्री गोपाल दास बैरागी जी, दादाजी स्वर्गीय श्री प्रयागदास जी, परदादा जी श्री देवी प्रसाद जी, देवीदास जी महाराज बैरागी जी की पुण्य स्मृति में विष्णु प्रसाद बैरागी जी के परिवार द्वारा आयोजित श्रीमती फूलवती बाई बैरागी, श्रीमती पार्वती बाई बैरागी, विष्णु प्रसाद बैरागी, जयश्री बैरागी, नितिन बैरागी, ज्योति बैरागी, सचिन बैरागी, आरती बैरागी, शिवांश बैरागी, यशस्वी बैरागी, पूनम बैरागी, अरविंद शर्मा जी, श्री सोनम शर्मा जी, कुमारी गौरी शर्मा जी, पूरे परिवार द्वारा आयोजित इस मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र का प्रकटोत्सव मनाया। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भैया ये पीछे बच्चे खड़े हैं, सब बैठ जाएं। बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए हाथ जोड़कर, बड़े प्रेम से बैठ जाइए। पीछे जो खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिनको नहीं बैठना है वो इधर जाके प्रकट हुए। जैसे ही मेरे गोविंद प्रकट हुए तैसे ही भगवान ने वासुदेव जी से कहा कि देखो, अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो ये ठीक बात नहीं है। अभी आपको मालूम है कि कंस ने ये आदेश दे रखा था कि जो भी संतान देवकी के गर्भ से होगी उसको है मार देगा। भगवान ने आदेश दिया वासुदेव जी को कि मुझे आप यहाँ से ले जा करके और नंद बाबा के महल में यशोदा नंदरानी के गर्भ से जो बालिका ने जन्म लिया है उसके स्थान पर मुझे रख करके और बालिका को लेकर आप आ जाओ। वसुदेव जी कहने लगे कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत साधारण बात हो। आपको मालूम है महाराज, मोटे मोटे बड़े बड़े हथियार लेकर के, और हमको ये जो बेड़ियां लगी हैं और पूरे कारागृह में ताला डले हैं। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, आप तो केवल मुझे ले जाने का प्रबंध करो। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक कोई पात्र में रखा और रख करके, और जैसे ही मेरे प्रभु को मस्तिष्क पर रखा, जितनी बेड़ियां थी वो सब तड़ करके टूट गईं, और जितने भी ताले थे वो अपने आप टूटने लगे, और जितने भी वो दरबार थे वो अपने आप सब सो गए। संत जन कहते हैं कि भगवान का जब आश्रय जीव लेता है तो उसके जीवन के सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, उसके बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और महाराज जैसे ही सब छूटे तो भगवान को लेकर के वसुदेव आगे बढ़े। भाद्र मास की वह घनघोर रात्रि, काली रात्रि, घनघोर बरसात हो रही है। कल आप लोगों ने देखा था कितनी तेज बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये भाद्रपद मास की अष्टमी की रात्रि है और ऐसी रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। भगवान ने वैसे दृश्य अपने आप प्रस्तुत कर दिए। कितनी जोर से बरसात हुई कल, ऐसा लग रहा था कि जन्मोत्सव आप पहले ही बन जाएगा, लेकिन बाद में भगवान ने कृपा की और आप सभी भक्तों को महाराज यहाँ आने का मौका दिया और सब बड़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो यमुना महारानी पूर्ण वेग से बह रही है। यमुना महारानी में बाढ़ आई हुई है, यमुना महारानी पूर्ण वेग से बह रही है। और यमुना महारानी ने जैसे ये सुना, देखा कि गोविंद आ रहे हैं, क्योंकि यमुना महारानी तो मेरे कन्हैया की पटरानी है।
तो यमुना महारानी ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा दर्शन कर लूं। तो दर्शन करने के लिए महाराज वो आतुर हो रही है। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि दर्शन की लालसा में कहीं ऐसा नहीं हो वसुदेव को जल में ही डुबो दें, दाढ़ी तक तो जल आ गया वसुदेव जी की। और जैसे मेरे गोविंद ने देखा कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपने चरणों को निकाला और स्पर्श किया तो यमुना महारानी पूरा स्थान दे दिया। और कदाचित ये कहा हो भगवान ने कि तुमको थोड़ी शर्म नहीं आ रही है, ससुर जी के सर पे ही चढ़ी आ रही हो। और महाराज यमुना महारानी ने स्थान दे दिया। वसुदेव जी लेकर गए भगवान। इधर यशोदा के घर में अभी तक लाला न है भयो। यशोदा नंदरानी हो गई 70 साल की और नंद बाबा हो गए 72 वर्ष के, लेकिन अभी तक कोई संतान उनके घर में नहीं है। महाराज जब से ये पता लगा है सब ग्वालन को गोपन को कि यशोदा नंदरानी के कछु होवे वारो है, तो सबके मन में बड़ी आशा है, बड़ा उल्लास है कि अब यशोदा के घर कुछ न कुछ होएगा। और यह बात का पता जब यशोदा नंदरानी की जो नंद है, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। दोनों नंदों को जब ये पता लगा कि यशोदा नंदरानी के कुछ होवे वारो है, तो महाराज वो 2 महीने पहले से बोरिया बिस्तर बांधकर चली आई। क्योंकि ये जो नंद होती है ना, ये तो कोई ना कोई बहाना ढूंढती है मायके में रहने का, कुछ समय बिताने का, कोई बहाना तो मिले। 2 महीने पहले से यशोदा नंदरानी की सेवा के बहाने वो आ गई। और आज रात्रि में ऐसे लगने लगे कि अब यशोदा नंदरानी के कछु न कछु होएगो। तो नंदा ने सोते सोते समय यशोदा नंदरानी की खूब सेवा की, खूब सुंदर। पता लग्यो कि यशोदा के कछु होवे वारो है, तो नंद बाबा भी बड़े चिंतित है गए, बड़े विस्मय में है। नंद बाबा को नींद नहीं आई। नंद बाबा यमुना के किनारे बैठ करके माला जप रहे हैं, हाथ में माला ले ली, वो माला जप रहे हैं नंद बाबा। क्या मंत्र जप रहे हैं? बोले अब तक ना आए भाई कब तक होएगो, अब तक ना आए भाई कब तक होएगो। माला जप रहे हैं नंद बाबा। प्रातः काल हुआ। इधर रात्रि में वसुदेव जी पधारे हैं और वसुदेव जी ने जाकर के यशोदा नंदरानी के बगल में जो कन्या सो रही थी उसके स्थान पर कन्हैया को रख करके और वासुदेव जी उस कन्या को उस पात्र में लेकर लौटकर आए। और आए जैसे ही महाराज कारागृह में प्रवेश किए, दरवाजे थे वो अपने आप बंद हो गए, जितने भी ताले थे वो अपने आप लग गए। और यहाँ तक वसुदेव जी के जैसे ही वो कारागृह में प्रवेश किए, वसुदेव जी को अपने आप हथकड़ी और बेड़ी लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वसुदेव जी ने जब भगवान का सहारा लिया था, जब भगवान को अपने हृदय में अपने मस्तिष्क पर धारण किया था, तो सारे बंधन टूट गए थे। और जब माया का आश्रय लिया तो सारे बंधन अपने आप उनको लग गए। क्योंकि जो कन्या है ना, वो कोई और नहीं, वो साक्षात माया है। इधर नंदा ने जब ये सोचा कि चलो अब तो प्रातः काल हो गया, यशोदा नंदरानी के पास चले, हो सकता कोई खुशखबरी प्राप्त है जावे। तो नंदा दौड़ी दौड़ी गई और जाकर देखो कि यशोदा नंदरानी के बगल में कोई एक छोटा सा शिशु विश्राम कर रहे हो, उसके ऊपर चदरिया डली है, विश्राम कर रहा है। नंदा ने मन में सोचा, हे भगवान, बड़ी खुशी की बात है गई, बड़ी प्रसन्नता की बात है गई। लेकिन फिर सोचती है मन में, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे प्रभु, अब की बार हमारे नंदरानी के घर लाला है जाए, बाद में भले चाहे 4 लाली है जाए। क्यों? बोले बहुत दिनों बाद तो हमारे घर कोई संतान आने वाली है, अगर लाली है वैसे कोई दूसरी परेशानी ना है। परेशानी यह है कि वैसे ही तो ये 70 वर्ष की है गई और अब की लाली है गई, तो लाला कब होएगो जाकी चिंता लगी रही। लेकिन बाद में ये भी सोचती है कि ज्यादा माल तभी मिलेगो कि जब लाला होएगो।
तो महाराज दोनों हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। 108 बार जप करके दोनों नेत्र बंद करके और जैसे ही चदरी हटाई तो नील कमल पुष्प जैसे मेरे गोविंद के दर्शन पाए। बोले गोपाल भगवान की जय। अब तो नंदा महाराज उछल गई, प्रसन्न हो गई, दौड़ने लगी और कभी अंदर जाती कभी बाहर जाती, कह रही लाला है गो, लाला है गो, लाला है गो, लाला है गो, लाला है गो। चारों तरफ प्रसन्नता फैल गई। महाराज दौड़ी दौड़ी पहुंची और जाकर के नंद बाबा के पास जाकर कहने लगी कि भैया लाला है गो, लाला है गो। और जैसे ही नंद बाबा ने सुनो तो लाला है गो, तो महाराज वो 75 साल के नंद बाबा एकदम खड़े हो गए। ऐसे लगने लगे कि जैसे 21 वर्ष के युवा हो गए। और महाराज सुंदर यमुना महारानी में स्नान कियो। अच्छा इत्र लगाया मूछन में और चंदन लगाया, बढ़िया फटका वाली बगलबंडी धारण की, फटका धारण किया, तिलक लगा करके दर्पण लगा करके देखकर बोलने लगे कि लाला बताइए मैं कैसा लग रहा हूं। तो कहने लगे कि बिल्कुल दूल्हा जैसा लग रहा हूं। बोले अच्छा। और महाराज नंद बाबा प्रसन्नता में गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचे हैं और गुरु द्रोणाचार्य को महाराज प्रणाम किया है। कहने लगे गुरुदेव से, गर्गाचार्य जी से कि गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे घर नीलमणि जी सो लाला भय है। गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरुजनों को प्रणाम करके और नंद बाबा के आलय में जब पता लगा सब जगह कि नंद के घर लाला भय है तो चारों तरफ महाराज जूत के जूत गोप ग्वाल चले हैं और सबने जाकर के यशोदा नजरानी के उस महल में जाकर बधाई देने लगे। महाराज आज बधाई के अंगना में बज रही आज बधाई, बधाई आपकी नहीं। अरे हाँ बाबा इतने आह्लादित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि आहूर विप्राण वेद ज्ञान सुचिलंकतः ब्राह्मणों को बुला लिया। ब्राह्मणों को बुला करके धैनु नाम गौओं के जो पैर हैं, जो खुर है ना, वो चांदी से जड़वाए और महाराज सिंह स्वर्ण मंडित करवाए और स्वर्ण मंडित करवा करके हजारों गौओं को दान कर रहे हैं। बड़े बड़े तिल के पहाड़ बना लिए कि तिलादीन सप्त रत्नों को सात तिल के बड़े बड़े पहाड़ बना लिए और उस पहाड़ पर सोने की चदरिया उड़ा करके वो तिल के पहाड़ दान कर रहे हैं। महाराज ऐसा लग रहा है कि आज नंद बाबा सब कुछ लुटा देंगे, ऐसा लग रहा है। महाराज से कहा कि वो बहू, बोले हाँ
बोले वो मेरी शादी का जोड़ा निकालो। जब मेरी शादी हुई थी, उनकी शादी हुई थी, तो उनको सुंदर जोड़ा मिला था। महाराज वो शादी का जोड़ा निकाला और उसको धारण किया, क्योंकि यशोदा के घर बधाई देने ताई जा रही है ना। और जोड़ा धारण कर लिया शादी वाला, और जोड़ा पहन करके श्रृंगार करने लगी। अब श्रृंगार क्या खाक करेंगी, कुछ आंखों से तो दिखता नहीं। अब 80 साल में क्या दिखे, तो श्रृंगार करने लगी। तो श्रृंगार करते करते गड़बड़ हो गई। जो चीज ओंठ से लगाने वाली वो आंख से लग गई, और जो आंख से लगाने वाली चीज थी वो ओंठ से लग गई। और वो माता जी पहुंची वहां नंद के आलय में, जहां पर बधाइयां हो रही थी। और वहां जाकर जो उन्होंने नृत्य किया महाराज, 80 साल की वो मैया, ये जो नृत्य होता है ना, ये किया नहीं जाता, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। हमने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो बेटे की शादी में नाचता है, उसको जिंदगी भर बीवी के सामने नाचना पड़ता है, जिंदगी भर। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर भगवान की कथा आपको अच्छी लग रही है, आपका मन कर रहा है कि नृत्य करें, आपका मन कर रहा है कि ताली बजाएं, आपका मन कर रहा है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, तो ताली बजाने में पैसे खर्च तो होते नहीं है। पैसे लगते हैं? नहीं लगते। तो एक बार ताली बजा दो। अरे लाला कहाँ भयो? और जैसे ही उन्होंने मुंह फाड़ा, वैसे ही महाराज जी ग्वाला खड़ा था बगल में, उसने उठाया माखन का गोला और सीधा एक मुंह में दिया, और सीधा पेट के अंदर। अब दांत है नहीं तो रोके कहाँ, सीधा पेट के अंदर चला गया। और मुंह चाटते हुए पूछने लगी, अरे लाला कहाँ भयो? तो वो कहने लगे, अरे मैया अभी तक पता ना आए लगो तो नंद के घर लाला भयो है लाला। ऐसा आनंद छाया महाराज। बड़े बड़े तालाब बना लिए और उसमें महाराज दूध दही डाल दिया, और दूध दही डाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, हल्दी चूरनी समन्वय दही, हल्दी डाल दी। और हल्दी डाल करके क्या हुआ कि जो लोग नंद के उस उत्सव में, नंदोत्सव में, जो लोग, कल हमने आपसे परसों बोला था ना कि पीले पीले वस्त्र पहन के आओ, तो सब लोग पीले वस्त्र पहन के आए थे। अब गलती से कोई सफेद पहन के आ गया, तो वो क्या करते, वो ग्वाले, और जिस तालाब में वो दूध में हल्दी मिली हुई है उसके अंदर छोड़ देते उसको। अब वो गिरे तो सफेद और बाहर निकले तो पीला। ऐसा आनंद में छाया है महाराज जो है नंदोत्सव, बहुत आनंद में छाया। और वो जितनी भी गोपियां हैं, क्योंकि मेरे प्रभु का जो जन्म है वो तो परम मधुरम, परम मधुर है। उन्हें बने बलदेव जी, रस क्षीर सिरोहिणी रूप रसाला, कि नंद महीप से बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला, और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में जो लड़ुआ सो लाला, आज रबड़ी सी रात में जो लड़ुआ। मधुरम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम हृदयम मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम ललितम मधुरम वचनम मधुरम चलितम मधुरम ओ वचनम मधुरम चलितम मधुरम। दोनों हाथों से ताली बजा दो। वेणु मधुरो रेणु मधुरा, वेणु मधुरो रेणु मधुरा, पाणी मधुरा पादो मधुरो, मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।
मधुरम 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 मधुराधिपते रतिरम मधुरम ओ गोपाल मधुरा गावो मधुरा गोपाल मधुरा गावो मधुरा ओ यश्री मधुरा श्री मधुरा यश्री मधुरा खोल गए ओ दलितम मधुरम दलितम मधुरम मधुराधिपते रतिरम ओ मधुराधिपते रतिरम ओ मधुराधिपते रतिरम। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अधरम मधुरम गलितम मधुरम चलितम मधुरम हस्तिरम मधुरम। भगवान का प्रत्येक कार्य मधुर है, प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ है। जीवन में अगर आपको सुख क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शादी होगी और शादी के बाद बच्चे होंगे और मैं बस खत्म हो जाऊंगा, तो 40 साल में काम नहीं चलेगा। इधर क्या हुआ कि कुत्ता दौड़ा दौड़ा पहुंचा भगवान के पास, भगवान से कहने लगा प्रभु आपने 40 साल की उम्र दे दी, अब मैं दूसरे के दरवाजे पर पड़ा पड़ा कब तक रोता रहूंगा, कब तक चिल्लाता रहूंगा। 40 साल की उम्र दे दी, बोझा ढोते ढोते मैं 40 साल तक परेशान हो जाऊंगा, महाराज कम कर दो। बोले कितनी कम कर दे? बोले आधी। तो आधी उम्र कम कर दी। फिर मनुष्य पहुंच गया, बोले 60 साल में क्या होगा महाराज और दे दो। तो भगवान ने कहा कि गधे वाली बच्ची ये चाहिए क्या? बोले हमारा ही दे दो, क्योंकि मनुष्य का बल भरता ही नहीं है। तो कितनी हो गई उसकी उम्र? 80 साल। और महाराज उल्लू पहुंच गया, बोले महाराज आपने 40 साल मुझे उम्र बना दी, अब 40 साल तक कब तक मैं उल्टा लटका रहूंगा पेड़ के ऊपर? बोले क्या करें? बोले आधी कर दो महाराज। बोले ठीक है। फिर मनुष्य पहुंच गया, बोले महाराज 80 साल में क्या होगा? और 20 साल दे। तो बोले उल्लू की है, चाहिए क्या? मनुष्य ने कहा कि दे दो, क्योंकि मनुष्य का मन कभी भरता नहीं। दे दो। तो महाराज कितने साल की होगी उम्र मनुष्य की? 100 साल की। 100 की होगी नहीं होगी? अब अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मनुष्य अपना जीवन केवल 40 साल तक ही जी पाता है ढंग से। कितने साल तक? 40 साल। 40 साल के बाद में उसकी क्या स्थिति हो जाती? गधे जैसी। रात दिन मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, धन लाएगा, दौलत लाएगा, यहाँ दौड़ेगा वहां दौड़ेगा, गधे जैसा हाँफते 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 60 साल तक पहुंचता है। और 60 साल के बाद उसको 40 साल के बाद उसको 20 साल किसकी मिली थी? गधे की। तो वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर 20 साल किसकी मिली थी? कुत्ते की। अब महाराज 60 साल के हो गए, अब 60 साल के हो गए तो रिटायर्ड हो गए। 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर्ड हो जाता नहीं हो जाता? वो घर में बहू आ जाती है, नाती पोते हो जाते हैं, तो दरवाजे पे बैठ जाता है और फिर बहू डांट देती है चुपचाप बैठे रहो, बहुत बातें करते हो। कभी बेटा डांट देता है, बहुत बातें करते हो, पापा थोड़ी जवान मन रखा कर। और बेचारा कुत्ते जैसी जिंदगी जीता है, क्यों? कुत्ते को कोई भी दुत्कार देता है, इधर हट। और 20 साल किसकी मिली थी? उल्लू की। अब 80 साल के बाद जब 80 साल का आदमी हो जाता तो कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी। तो जो भगवान का भजन करते हैं वो जितने साल भी जीते हैं भगवान की भक्ति में आनंद पूर्वक जीते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन सुखी हो जाता है। पैसे थोड़ी लग रहे हैं, बजा दो ताली। देवकी आपके गर्भ से जो भी संतान हुई हो मुझे दे दो। देवकी कहती है भाई एक बात बताओ भैया, आपको तो अष्टम गर्भ बालक से समस्या है, ये तो बालिका है, इसको तो आप छोड़ दो। लेकिन कंस ने मन में सोचा कि आकाशवाणी ने ये बोला था कि अष्टम गर्भ से, ये नहीं बोला था कि लड़की होगी कि लड़का होगा। इसलिए दुष्ट कंस ने क्या किया, उस कन्या को उठा लिया और कन्या को उठाकर उसके दोनों चरण पकड़े और पकड़ करके उसको नीचे पटकने ही चाहता था। वो तो साक्षात जगदम्बा थी, उसके हाथ से छूट गई, अनंत आकाश में चली गई। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृतभद्रायै यथास्मताम्। वो तो अनंत आकाश में चली गई और जाते जाते बोल गई, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला
84 कोस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। महाराज वो कहता है देवी जी एक बात तो बता दो, कहां जन्म लिया है? बोली ये नहीं बताऊंगी। और महाराज कंस दौड़ा दौड़ा आया अपने महल में, आकर के उसने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। आपातकालीन मीटिंग में सब आए, चाणूर आया, मुष्टिक आया, सब आए महाराज दुष्ट उसके साथ। और सब में आकर के महाराज उस सभा में मंत्रणा करने लगे। कंस कहता है कि देखो भैया, अब आपको तो मालूम है मुझे मारने वाला पैदा हो गया है, और मुझे ये आदेश आकाशवाणी से जाते जाते देवी ने बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहां पर उसका जन्म हुआ है। अच्छा एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जोर से बोलिए जय श्री राधे। बोली ये नहीं बताया कि कहां जन्म हुआ है, अब उसको ढूंढे तो ढूंढे कैसे? चाणूर कहता है महाराज एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको पकड़ पकड़ कर यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। कंस कहता है कैसी बात करते हो? अरे पूरी प्रजा में बड़ी भ्रांति फैल जाएगी, हमारे खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे, ये तुम्हारा सुझाव निरस्त किया जाता है। मुष्टिक कहता है एक काम करते हैं। बोले महाराज। बोले क्या? बोले जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबको पकड़ पकड़ कर उनके गले काट देते हैं। बोले कोई अपने बच्चे को कैसा तुम्हें देगा? और जब जनता में ये बात पता लगेगी तो सारी जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो हमारा प्रस्ताव ही निरस्त किया जाता है। उसी सभा में महाराज पूतना आई थी। पूतना आई थी, और ये पूतना कोई और नहीं, ये तो महाराज कंस की बहन। अब सगी नहीं तो अगल बगल की कहलाएगी तो बहन। कहने की भैया मेरा भी एक सुझाव है, आपको अगर श्रेष्ठ लगे तो आदेश दो। बोले हाँ तुम भी अपना सुझाव बताओ। बोले मैं जाऊंगी और एक काम करूंगी। बोले क्या? बोले इस स्तनों में जहर लगा करके जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दुग्ध पान करा दूंगी, तो दुग्ध के सांस में वो जहर पी लेंगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा और सब बच्चे मर जाएंगे। कंस कहता है पर बहन जी आपका ये स्वरूप भयानक, और ये आपके 6 इंची दांत, वो कहती है मैं कटवा लूंगी। बोले आपका ये रूप, बोले मैं पाउडर पोत लूंगी, चिंता मत करो मैं बढ़िया सुंदर बन जाऊंगी। बोले हाँ ठीक है, आपका ये प्रस्ताव मंजूर किया जाता है। और पूतना ने महाराज अपना रूप बदल दिया, सुंदर स्वरूपवान स्त्री बन गई और महाराज वो चली है। जितने भी उसको रास्ते में बच्चे मिले 2-2, 4-4, 6-6 दिन के, उन बच्चों को वो दुग्ध पान कराने के बहाने महाराज उनको मारने लगे। और चलते चलते आज नंदालय में पहुंच गई। यशोदा नंदरानी ने अपनी अभी गोविंद को थोड़ा सा दुग्ध पान कराकर उसको जिताया था कन्हैया को, और वो आ गई पूतना। और जैसे ही वो पूतना आई तो यशोदा नंदरानी के उसने चरण पड़े, प्रणाम किया। ऐसे प्रणाम नहीं किया, पहले दोनों पैरों को दबाए और दबाने के बाद प्रणाम किया। तो यशोदा नंदरानी ने सोचा कि कोई अच्छे घर की बहू होगी, क्योंकि सासों के वही पैर दबाती जो बहुत अच्छे घरों की बहुएं होती हैं, और वो बहू बहुत अच्छी मानी जाती जो सासों के पैर दबाकर पैर पड़े। लेकिन आजकल बहुएं तो ये सोचती हैं कि अब कैसे क्या करें महाराज, बड़ी समस्या यही आ जाती है महाराज। सास और बहू की जो लड़ाई है ना वो बड़ी प्रसिद्ध होती है, उसमें केवल सास की गलती नहीं होती और केवल बहू की गलती नहीं होती, दोनों की गलती बराबर होती है। क्यों? सास सोचती है कि पता नहीं कहां से आ गई है, और बहू सोचती है कि पता नहीं मुझे कहां से मिल गई है। और सास क्या करेगी कि अपनी बेटी की बड़ाई करेगी, और बहू अपनी मम्मी की बड़ाई करेगी। उसी में गड़बड़ी होती है स्टार। अगर सास अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा अच्छी समझे और बहू अपनी सास को अपनी मम्मी से ज्यादा अच्छी समझे तो लड़ाई झगड़ा उसी दिन समाप्त हो जाएगा, उसी दिन खत्म हो जाएगा। दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो महाराज बढ़िया पैर दबाए पूतना ने यशोदा नंदरानी की। यशोदा नंदरानी को विश्वास हो गया कि कोई अच्छे, और गोदी में जैसे ही लिया गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? नेत्र इसलिए बंद कर लिए
कि भगवान ने सोचा कि हमारे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से अवतार? राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। और इन दोनों ही अवतारों में सबसे पहले हमको राक्षसी को ही मारना पड़ रहा है। कल राम जी ने किसको मारा था? ताड़का को। और आज गोविंद ने किसका कल्याण कर रहे हैं? पूतना। बोले नहीं नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद नहीं किए। तो बोले भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा कि हमारा जन्म तो हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए और ये मौसी आ गई जहर पिलाने के लिए। तो बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया होगा कि बाबा भोलेनाथ आप आ जाओ, मेरे हृदय में बैठ जाओ, मैं मौसी जी का जब दूध पीऊंगा तो जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध मैं पी जाऊंगा। तो इस तरह से महाराज भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। देखते ही देखते पूतना ने मेरे गोविंद को गोदी में लिया और अपना स्तनपान कराने के लिए जैसे ही वो तत्पर हुई, देखते ही देखते महाराज मेरे गोविंद को स्तनपान कराने लगी। और जैसे ही वो स्तनपान किया तो पूतना का ऑक्सीजन कम होने लगा। जब ऑक्सीजन कम होने लगा तो वो चिल्लाने लगी, अरे छोड़ो 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 छोड़ो। भगवान कहते हैं कि मौसी जी हमको छोड़ना ही नहीं आता है, हमको छोड़ना नहीं आता। हम जिसको पकड़ ले उसको या तो इस पार करते हैं या उस पार कराया और गौरज लगाया माथे पर। आपके यहाँ भी किसी बालक को अगर बाई चांस नजर लग जाए या कोई समस्या हो जाए तो बहुत अच्छा विधान है, गौ माता की पूंछ से 7 झाड़ा मार दीजिए। कैसी नजर हो, कैसे ही टोटका हो, सब समाप्त हो जाता है। और गौ के चरणों की रज माथे पर लगा दीजिए। ये भगवत श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन आया है कि गौ की रज में वो तत्व है, गौ की पूंछ में वो विशेषत्व है कि कैसे ही कोई अनिष्ट हो सारे अनिष्टों को टालने वाली गौ माता है। एक बार प्रेम से बोले गौ माता की। गौ माता की बड़ी महिमा है महाराज, बड़ी महिमा है गौ माता की। और जो गौ माता की सेवा करते हैं उस पर गोपाल प्रसन्न रहते हैं, इसलिए गौ की सेवा करना चाहिए। अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करने से अनंत अनंत कोटि देवताओं की सेवा करने का फल अनायास प्राप्त हो जाता है। गौ माता की बड़ी महिमा है। गौ माता की पूंछ से झाड़ा दे रही है यशोदा नंदरानी कन्हैया को, और कन्हैया को हाथ में ले लिया और यशोदा नंदरानी झाड़े दे रही है कि इंद्रियाणी ऋषिकेश। बोले मेरे गोविंद के इंद्रियों की रक्षा कौन करे? बोले ऋषिकेश करे। और इंद्रिय पक्का हो गया कि आप लोग खाए तो जग
महाराज जैसे ही गुरु गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंचे, गौशाला जो होती है वो तीर्थ स्थान होता है। शास्त्र कहते हैं कि देवस्थान से ज्यादा बढ़कर गौशाला में बैठकर भजन करने का महत्व है। गौशाला में तीर्थ स्थान से ज्यादा बढ़कर महत्व प्राप्त होता है। गौशाला में बैठ गई और महाराज वो गुरु गर्गाचार्य जी ने देखा रोहिणी की गोद में कन्हैया है और यशोदा नंदरानी की गोद में बलराम। और बलराम जी को देखकर गुरुदेव ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। जैसे ही देखा तैसे ही भगवान को देख करके गुरु गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई, ब्रह्म की समाधि। कौन सी समाधि? ब्रह्म की समाधि। अच्छा एक बात प्रेम से बोली जय श्री राधे। समाधि कई तरह की होती है। समाधि जो होती है ना वो कई तरह की होती है। सब आनंद से बनता है और खूब चकाचक खाते। और जब बाजार में जाएंगे तो सबसे छोटी कटोरी ढूंढेंगे। बोले काय के लिए चाहिए? बोले भोग लगाने के लिए। क्योंकि भगवान को जो भोग हम लगाते हैं ये सोच कर नहीं लगाते, ये जो भगवान भोग पाएंगे वो हम जैसे भोजन करें वैसे हम भगवान को भोजन कराएं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, मच्छर ही मच्छर काटेंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान की हम पूजन करें, पाठ करें। भगवान ने कहा कि भगवान मत कहना, तो गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा कि आसन अयम आसन वर्णस्त्रो हास्यो ग्रहतो अनुयम तनु शुक्लो रक्तासता पीतम इदानीं प्रश्रतम गतः। बोले इसका इन ग्वाल वालों की मंडली बना ली और गोपियों के घर जाते, माखन चुराते, खुद भी माखन खाते और अपने सखाओं को भी माखन खिलाते। माखन लीला मेरे गोविंद ने प्रारंभ की है। और माखन लीला जब की तो गोपियां परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। गोपियों के कन्हैया कैसी कैसी लीला करें। और वास्तव में यदि देखा जाए तो ये गोपियां कोई और नहीं है, ये गोपियां न जाने कितने वर्षों तक ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करके भगवान के साथ में सुकर्म करने के लिए, भगवान का सानिध्य पाने के लिए गोपी रूप धारण करके आए। वृंदावन धाम में जब हम जाते हैं तो वृंदावन धाम के जो लता पत्र भी है ना, तो कोई काम ही तो करे तुम्हारा। अरे बछड़ों को खोल देवे तो कोई काम ही तो करता है आपका। तो वो गोपियां कहती है कि काम नहीं। बोले असमय। बोले कब? बोले जब गऊ लगाने का समय हो उसके 1 घंटे पहले, कि जब गऊ लगाने जाए तब तक बछड़ा दूध पीकर एकदम मस्त हो जाए। बोले तब ये बछड़े खोलता है। वो कहती है कि बत्सान मुंचय कुजत समय क्रोध संतात हासा स्तेयम स्वाद तत्त दधिपया। कल भी खिलाता है। और तो और मैया यानी एक और का काम करो है। बोले का? बोले मरकान भोक्षण विभजत सच्चे नती भिंति बंडम और द्रव्यालाभे सागरत मुखतो यान्तु प्रोस्ततो काम। बोले इसने क्या किया? बोले अपने साथ ग्वाल वालों की मंडली तो बना ही ली है, साथ में इसने मरकान मन बंदरों की टोली भी साथ में। बोले मैया ये पता नहीं कहां से बहुत लंबा बांस का एक डंडा लेकर आ गया और नीचे खड़ा हो गया और ग्वालों के साथ उस मटकी में छेद कर लिया। नीचे खड़े होकर के पूरा माखन खा गया और मटकी को भी इसने फोड़ दी। बोले अच्छा ऐसा करता? बोले हाँ। एक गोपी कहने लगी कि मैया मैं क्या बताऊं मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि कन्हैया आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, हमारे पतिदेव का पूजन है, वो जन्मदिन है। तो जन्मदिन के अवसर पर हमने सत्यनारायण प्रभु की कथा रखी है। बोले तुम भी आना कन्हैया। तो ये हमसे कहने लगा अरे गोपी तुम किसका पूजन कर रही हो? बोले सच्चा सत्यनारायण तो मैं ही हूँ, मेरी पूजन करो। मैंने थोड़ा डांट दी नो, ये भाग गया और फिर ये लौटा ही नहीं। और हमने दिन में सत्यनारायण भगवान की पूजा की, खूब प्रसाद पाया और खूब संतन को भोजन कराए, लेकिन ये कन्हैया आया नहीं। और जब रात में थक गए थे तो रात में हम सो गए।
और रात के 2:30 बजे पता नहीं ये कहां से आ गया। और इसने क्या किया? बोले मैया क्या किया? बोले इसने मेरी चोटी और मेरे पतिदेव की दाढ़ी आपस में बांध दी नहीं। और बांधी जब दाढ़ी और चोटी, और रात में 2:30 बजे मेरे पति को प्यास लगी तो पतिदेव उठे। वो कहते क्या करती हो, क्या करते हो, क्या करती हो, क्या करते हो, क्या करती हो, क्या करते हो? बोले इसी झंझट में मेरे पतिदेव के 25% दाढ़ी के बाल उखड़ गए। वो मैया हंसे, लेकिन मन ही मन सोचे कि छोटा सा लाला ऐसे ऐसे उधम करे, लेकिन मन में सोचती है कि नहीं, इसके सामने नहीं हंसना है। दूसरी गोपी कहती है कि मैया मेरे साथ में इसने बहुत गड़बड़ किया। बोले क्या किया? बोले मेरे घर में पतिदेव का जन्मदिन था, हमने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी। ये जो जन्मदिन होता है ना हम लोगों के यहाँ, मैया 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 मैया। बोले क्या? बोले कन्हैया ने माटी खाई, तेरी गोद न आई हो। मैया कहने लगी कि दूध न आए पिए को तो वैसे ही तो दुबलो है और तेरो पेट पाताल में लग जाए है, बस मैं चंद ही ना दे रही। कन्हैया ने सोचा कि दूसरी धमकी भी बेकार चली गई, तीसरी धमकी कह रहे हैं। बोले बुढ़िया मैया अब मैं वो बात बोल दूंगा कि ठीक नहीं रहेगा। बोले चल नहीं ना दे रही, जो कुछ तो कर ले तो कर ले। कन्हैया तीसरी धमकी देते हैं कि मैं हो दंड पूत बाबा को मैं तेरो सुत न कहैया। सारी पंचायत बुला लूंगा और पंचायत में बोल दूंगा कि तू मेरी मैया नहीं, मैं तेरा कन्हैया नहीं, हम तो नंदा बाबा के बेटा हैं। और महाराज जैसे ही ऐसा कहा मैया के नेत्र सजल हो गए कि देखो ये छोटा सा बालक कैसी कैसी धमकी देता है। और क्या किया कि मैया ने कि डिग बैठा तब कहते यशोदा तू बलदाऊ से न कहियो। बोले एक बात बताऊं कन्हैया? बोले हाँ। बलदाऊ को मत बताना। बोले बिल्कुल नहीं बताएंगे, तू तो बता दे मैया। बोले डिग बैठा तब कहते यशोदा तू बलदाऊ से न कहियो। और अति कोमल चंदाहू से सुंदर मैं नई दुल्हनिया दे हूँ। महाराज चंद्रमा से सुंदर एक सुंदर दुल्हनिया मैं तो को दूंगी। और महाराज चंदा भी भूल गए, सूरज भी भूल गए, और माखन भी भूल गए, मिश्री भी भूल गए। अब तो दुल्हनिया ही चाहिए और अभी हाल चाहिए। मैया ने पूछा कितनी बड़ी चाहिए? बोले इतनी बड़ी दे दो कि हम जेब में रखकर गऊ चुराने को चले जाए। और महाराज कन्हैया ने मैया से कहने लगे कि राधिका गोरी से मिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो जान। राधिका गोरी से मिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो जान। बंधन है प्यार का
यक्ष खड़े थे जिनका नाम यमलार्जुन था, जिनको नारद का श्राप प्राप्त हुआ था। सभी लोग बहुत शांति से बैठ जाएं, बस 5 या 7 मिनट में आरती होने वाली है और आप लोग प्रसाद लेकर जाएं। उसने और बहुत सारे राक्षसों को भेजा। अब मैं राक्षसों की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान की कथा सुनाने आया हूँ आप लोगों को। भगवान ने जो जो राक्षस आए, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ऋणकेसरी, और महाराज 2-2 बार भगवान ने दावाग्नि का पान किया। अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद सदैव तत्पर रहते हैं और भगवान ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा। भगवान इंद्रो वेगनस्तात्म मूर्तया देवीवादि भूवर्षत भूतानां ऋणनम जीवनम पयः। बोले इंद्र प्रसन्न होकर बरसात करते हैं, और बरसात करते हैं तो हमारे यहाँ खेती होती है, पशुओं को और गौओं को जल मिलता है, इसलिए हम वर्ष में एक बार इंद्र पूजन करते हैं। बंद करो। महाराज पूरे ब्रजमंडल की मीटिंग बैठी, उसमें यह निश्चित किया गया कि आज से इंद्र पूजन बंद करके और आज से गोवर्धन नाथ की पूजन करें। और कदाचित भगवान ने यह संदेश दिया है कि हमको प्रकृति का पूजन करना चाहिए, प्रकृति का हमको पोषण करना चाहिए, अनावश्यक वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्षों में जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन रक्षा करने वाला है। इसलिए ये स्मरण रहे, अपने जीवन में कम से कम 100 वृक्ष अपने हाथ से लगाना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। जीवन में अगर आपको परम सुख प्राप्त करना है तो अपने हाथों से वृक्षों को लगाओ और वृक्षों का संरक्षण करो। यही संदेश मेरे प्रभु ने गोवर्धन पूजन करके दिया है कि प्रकृति का आप संरक्षण करो, प्रकृति का आप पूजन करो, तो आपका जीवन सुखमय होगा। महाराज कहने लगे भगवान कि कर्मण्यो जायते जंतु कर्मणैव विधीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बोले मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि मनुष्य कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस कर सो बस फल जाता, जो जस कर सो बस फल जाता। हम उसमें अच्छे अच्छे कर्म करते चले तो हमारा भविष्य अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि इंद्र की तो मैंने बरसात करने के लिए ड्यूटी लगाई है, और स्वयं इंद्र भगवान बन के बैठ गए। इंद्र के मान वर्धन के लिए मेरे प्रभु ने गोवर्धन नाथ की पूजन की। सारे गोप ग्वाल कहने लगे कि देख कन्हैया, तेरी बात में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है तू, हम तेरी बात तो मान रहे हैं, पर एक बात बता कि कदाचित हमने इंद्र पूजन बंद कर दी। हमारे सभी लोग जो भी पूजन करना चाहते हैं वो लाइन से आ जाएंगे। पर्वत सिंह जी मीना, वीरेंद्र सिंह जी मीना और नितिन सचिन सपत्नीक आ जाएंगे सभी लोग। हरे पूजन करने गोवर्धन नाथ की। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज, चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े 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 दो हजार तेरे माथे मुकुट विराज महाराज।
तेरी थोड़ी राना महाराज तेरी माधी डोगरी विराज सोने का तेरे गले में कंठ है सोने का तेरे गले में कंठ है सोने। जो पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करते जाएं। चढ़ावे को न मानते भावे को न मानते चढ़ावे को न मानते कृष्ण तो भगतों का प्यार मानते बोलो जयकारा जी बोलो जयकारा जी भगतों का प्यार मानते बोलो जयकारा जी। हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां परम पूज्य गुरुदेव और दोनों हाथ ऊपर करके दोनों हाथ ऊपर करें क्या तो राधे राधे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 चले आएंगे बिहारी राधे राधे चले आएंगे बिहारी देखो बिहारी राधे बिहारी हो जाएगी सुन ले नंद किशोरी मम्मी है जो मम्मी है मम्मी पूछो पूछो कुछ
पे हो श्री हरिदास के प्यारे तेरे मुँह जय जय राम 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 हरे किस्मत भाग्य दे आएगा 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 मेरा साविया दिल से बुला के आएगा मेरा साविया दिल से बुला के बोलबा के बिहारी की जय 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 बोलबा के बिहारी की जय 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 बोलबा के बिहारी की जय 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 हमें हाथ उठा के हम हाथ उठा कर कहते हमें